Hello everyone. In this video I am doing exercise 8.2 of chapter number 8 quadrilaterals of class 9th. So here is question number 1. So question is ABCD is a quadrilateral. So figure is also given. I am drawing it this and this way, and this is joint. Quadrilateral is any closed figure having four sides A, B, C, D. तो ये आपको क्या दे रखा है ABCD quadrilateral in which P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of DC and S is the midpoint of AD. अब क्या करना, अपने मिड पॉइंट्स को ऑर्डर में ज्वाइन कर देना, पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी. ये आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में. और एक इसकी ज्वाइनिंग दे रखी है ए सी की. आप चाहे इसे डॉटेड ज्वाइन कर दो चाहे सॉलिड कर दो. राइट. सो दिस टाइप ऑफ फिगर इज गिवन. अब आपने क्या करना, स्टार्ट करना है गिवन से. गिवन में आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्यू यू ए डी करके फुल स्टॉप कर दो, शॉर्ट फॉर्म. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस आर द मिड पॉइंट्स of sides, are the midpoints of sides AB, BC, CD, DA respectively. ये रिस्पेक्टिवली वर्ड क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपने चारों पॉइंट्स इकट्ठे लिखे हैं और चारों पॉइंट्स की साइड्स भी इकट्ठे लिखी हैं. सो रिस्पेक्टिवली वर्ड इज यूज्ड. नाउ टू प्रूव में आपको कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स आर देयर. फर्स्ट पार्ट, एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल हाफ ए सी. सेकेंड पार्ट, पी क्यू इक्वल एस आर. थर्ड पार्ट, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही क्वेश्चन नंबर 2, 3 का बेस है. तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपने अच्छे से देखना है. प्रूफ. पार्ट नंबर 1, ये एस आर कहां आ रहा है, दिस इज एस आर. एस आर आपको प्रूव करना है, ये एस आर ए सी के पैरेलल है और ए सी का हाफ भी है. तो आप ट्राइंगल लेकर चलेंगे ए सी डी. इन ट्राइंगल ए सी डी, ऊपर जो ट्राइंगल बन रही है ए सी डायगोनल के ऊपर की तरफ, ए सी डी, चाहे ए डी सी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इस ट्राइंगल में एस किसका मिड पॉइंट है, ए डी का. तो आप लिखेंगे एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी. R इज मिड पॉइंट ऑफ DC. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी. मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट. वो लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के किन्हीं 2 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा. तो ये देखो, ये लाइन सेगमेंट 2 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. इट विल बी द पैरेलल टू द थर्ड साइड.
तो आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम की आपने वो डेफिनेशन या बोल सकते हैं स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, इतना ही लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR will be parallel to AC. SR will be parallel to AC and SR will be equal to half of AC. जहां आपने SR पैरेलल AC लिखा उसको नंबर 1 कर दो, और जहां SR इक्वल टू हाफ AC लिखा उसको नंबर 2 कर दो। अब इसका प्रूव करेंगे हम सेकंड पार्ट। PQ और SR को इक्वल प्रूव करना है, तो PQ ये और SR ये, इसको करने के लिए जो प्रोसीजर आपने पॉइंट नंबर 1 में किया सेम प्रोसीजर आपको ट्राइंगल ABC में भी करना है। तो इन ट्राइंगल ABC क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप ट्राइंगल ABC में कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो कौन सी थ्योरम लगेगी, मिड पॉइंट थ्योरम ही लगेगी सेम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम this PQ will be parallel to AC, this is third number, and PQ is equal to half of AC. राइट अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखेंगे। ये चलो पॉइंट नंबर 3 के लिए करते हैं। आपको पॉइंट नंबर 2 में क्या प्रूव करना है, PQ और SR इक्वल है। तो ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में SR इक्वल टू हाफ AC है और इक्वेशन नंबर 4 में PQ इक्वल टू हाफ AC है। तो राइट साइड में हाफ AC सेम है। तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग 2 एंड 4। तो राइट साइड तो ऑलरेडी हाफ AC है, तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी, PQ विल बिकम इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR। अब करेंगे पॉइंट नंबर 3 जिसमें आपको PQRS को क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। तो आपको पहले भी बताया था पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए जो मेजर कंडीशन होती है वो क्वाड्रिलेटरल का कम से कम एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो। तो वी कैन से दैट इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल one pair of opposite sides is parallel and equal, it is a parallelogram. Or if in a quadrilateral both pairs of opposite sides are parallel, then also it is a parallelogram. Or if in any quadrilateral both pairs of opposite sides are equal, then also it is a parallelogram. तो देखते हैं कौन सी कंडीशन करेंगे। अब आप क्या करो, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 3। तो 1 में देखो क्या था आपके पास, SR इज पैरेलल टू AC एंड 3 में आपके पास था PQ इज पैरेलल टू AC। तो आपने 6th 7th में 8th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 2 लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां सेम लाइन किसकी बात की जा रही है, AC की। तो SR जो है वो AC को भी पैरेलल है, PQ जो है वो AC के पैरेलल है। तो आप क्या लिख देंगे यहां कि देयरफॉर SR विल बी पैरेलल टू PQ, और इसका रीजन लिख दो ब्रैकेट में, 2 लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, 2 lines parallel to the same line are parallel to each other. 2 lines parallel to the same line are parallel to each other. ब्रैकेट क्लोज कर दो। ऑल्सो PQ इक्वल टू SR, ये कहां से किया, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो आप क्या देख रहे हैं, आपने PQ इक्वल टू SR कर दिया और PQ पैरेलल SR कर दिया।
तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQ parallel SR and PQ equal SR. Therefore, PQRS is a parallelogram. So this was the solution of question number 1 of exercise 8.2. I hope and believe that you have understood the explanation of this question, and if you have understood, do like the video, comment also, so that I can further understand that up to what extent I should make my videos more meaningful for you. Thank you.